Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 25 of grade 9 physics, date 25/4/2020. आज हम रिटर्न वर्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का। क्वेश्चन नंबर 10 में मैं रिटर्न वर्क करूंगा मीटर रूल का, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में मैं वर्नियर कैलिपर पर रिटर्न वर्क करूंगा। तो आप लोगों को मेथड याद है कि हम किस तरीके से रिटर्न वर्क करेंगे अपनी नीट नोटबुक्स में। तो क्वेश्चन को हमने ब्लू मार्कर से राइट करना है। क्वेश्चन जब एंड तक पहुंच जाए तो फिर इसके बाद हमने माइंड मैप बनाना है। सही है, तो यहाँ पे मैं माइंड मैप लिखता हूँ। तो जब माइंड मैप बनाएंगे तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम आंसर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन मीटर रूल। आप लोग क्या करें, डिफाइन करें और मीटर रूल को एक्सप्लेन करें। तो मीटर रूल आप लोग जानते हैं कि हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। तो यहाँ इससे मुराद मीटर मीन कि हमारे साथ उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर के बराबर होता है, तो इसलिए इसको मीटर रूल कहते हैं। अदरवाइज हमारे साथ इसमें फुट वाला रूलर भी यूज होता है। तो इस तरह उनकी हमारे साथ रेंज और साइज के लिहाज से उनका मुख्तलिफ रेंज है हमारे साथ। तो इसका जो माइंड मैप है उसकी मेन पॉइंट्स हमारे साथ क्या है कि मीटर रूल है, इसके ऊपर हम लेंथ या डिस्टेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या है कि हमारे साथ वुड या मेटल से बने होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट जो है ये 5 मीटर वगैरह, इस तरह हम इस पे मेजर कर सकते हैं। या इसके ऊपर हमारे साथ जो टोटल डिवीजन होते हैं वो 1000 होते हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट होता है मीन स्मॉलेस्ट डिवीजन इसके ऊपर 1 मिलीमीटर होता है। अब नेक्स्ट हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तो आंसर सही है, यहाँ आंसर इसके बाद मैंने ये डिफिनीशन सब हेडिंग है, तो ये सब हेडिंग भी आप लोग ब्लैक मार्कर से दे सकते हैं। तो मेन हेडिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि मेन हेडिंग आप ब्लू मार्कर से देंगे। नेक्स्ट सब हेडिंग के लिए आप ब्लैक और ब्लू दोनों यूज कर सकते हैं। तो डिफिनीशन क्या है, मीटर रूल डिफाइन एज, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सही है कि इसके जरिए हम क्या करेंगे कि या तो लेंथ मेजर करेंगे या डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हम मालूम करेंगे। तो इसमें ये लेंथ और डिस्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स है हमारे साथ। नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे साथ या एक्सप्लेनेशन वगैरह। तो मीटर रूलर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल, मीन कि हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल से बने होते हैं, जैसा कि आप लोग प्लास्टिक का भी देखते हैं, ये हमारे साथ वुड से भी बने होते हैं और इसमें मेटल वाली भी होते हैं। एंड इन अ वाइड रेंज ऑफ साइज, मीन इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ साइज के होते हैं, 15 सेंटीमीटर तक भी होता है। इस तरह जो फुट वाला है मीन, और लेबॉर्ट्री में हमारे साथ जो यूज़ होता है कि वो 1 मीटर वाला होता है, तो उन्हीं बेस में वो हमारे साथ मुख्तलिफ साइज के होते हैं। मीटर रूलर यूजुअली है 1000 स्मॉल डिवीजन, इसमें हमारे साथ 1000 स्मॉल डिवीजन होते हैं, ऑन देम कॉल्ड मिलीमीटर, और हर एक डिवीजन को हम मिलीमीटर कहते हैं। सच मीटर रूलर हैव लीस्ट काउंट ऑफ 1 मिलीमीटर, और इस तरह की मीटर रूलर जो है उसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, मीन कि इस पे हम कम न कम पैमाइश 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। तो ये था हमारे साथ मीटर रूलर। सही है, तो मीटर रूलर हमारे साथ वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हम लेंथ या डिस्टेंस को 2 पॉइंट्स के दरमियान मेजर कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद हमने इसका जो कंस्ट्रक्शन था, मीन कि हमारे साथ मुख्तलिफ मटेरियल से बने होते हैं, और उसका जो साइज है वो भी हमारे साथ मुख्तलिफ होते हैं। मीन कि रेंज इसका छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं, मीन कि वो इस तरह सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से लेके हमारे साथ 1000 मिलीमीटर या 100 सेंटीमीटर तक होते हैं, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर होता है। मीटर रूलर के ऊपर हम
कम से कम PMI जो है वो 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे साथ कि डिफाइन वर्नियर कैलिपर, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। आप क्या करें, वर्नियर कैलिपर को डिफाइन करें और इसकी जो मेजरमेंट है और कंस्ट्रक्शन है वो भी एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे साथ यहाँ पे फिर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, माइंड मैप बनाएंगे। तो माइंड मैप के लिए अगर आप लोग को याद है कि हम क्या करते हैं कि मेन हेडिंग को ब्लू मार्कर से देते हैं, फिर इसमें नेक्स्ट जो हमारे साथ जितनी भी सब हेडिंग आते हैं इसको हम ब्लैक से भी लिख सकते हैं। ये वर्नियर कैलिपर है, इसके ऊपर हम लेंथ या डायमीटर को भी मेजर कर सकते हैं। इसमें हमारे साथ दो स्केल्स होते हैं, मेन स्केल एक होता है, दूसरा स्लाइडिंग स्केल होता है। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.1 मिलीमीटर होता है। इसके 2 जॉज होते हैं और इसमें हमारे साथ 0 एरर सम टाइम होता है, सम टाइम नहीं होता। तो ये मेन पॉइंट हम इसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे उसके आंसर की तरफ। तो आंसर का भी हमने यहाँ पे देखे आप लोग कि आंसर फिर वर्नियर कैलिपर का हेडिंग भी मैंने ब्लू मार्कर से दिया है। तो मैंने इससे भी पहले लेक्चर को मैं आप लोगों को कहा था कि आप क्या करेंगे कि मेन हेडिंग्स को, क्वेश्चन को आप लोग अंडरलाइन करेंगे। ये डिफिनेशन हमारे साथ सब हेडिंग है। तो अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन, वो आला जिसके जरिए हम स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन के फ्रैक्शन तक मेजर कर सकते हैं, जिसके ऊपर बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल, और इसके ऊपर हमारे साथ एक स्लाइडिंग स्केल भी होता है। तो ऐसी डिवाइस को हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। वो आला जिसके जरिए हम उसके स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन के फ्रैक्शन तक मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसके ऊपर हमारे साथ एक स्लाइडिंग स्केल भी होता है, तो उसको हम वर्नियर कैलिपर कहते हैं। मीन कि इसमें हम उन दोनों स्केल के जरिए उसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन होते हैं उनके फ्रैक्शन तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे साथ इस तरह होता है कि देयर आर 2 स्केल्स इन अ वर्नियर कैलिपर। इसमें हमारे साथ कितने 2 स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और फिक्स स्केल होता है, दूसरा वर्नियर स्केल होता है। तो मेन स्केल हम किसे कहते हैं, तो a main scale which has marking of usually 1 millimeter each and it contains jaw A on its left end। सही है, हमारे साथ वो स्केल जिसके ऊपर कम ना कम जो मार्किंग होते हैं वो 1 मिलीमीटर की होते हैं, और मीन के हर 2 लाइंस के दरमियान जो लेंथ होता है, हर 2 मार्किंग के दरमियान जो लेंथ होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। और इसके साथ वर्नियर कैलिपर का जॉ ए जो है वो लेफ्ट साइड पे अटैच होता है। तो ये था हमारे साथ मेन स्केल। तो मेन स्केल में हमारे साथ जो 2 डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है और इसके साथ अटैच जॉ ए होता है। नेक्स्ट जो है इसमें हमारे साथ वर्नियर स्केल और स्लाइडिंग स्केल जो है, तो a vernier or sliding scale which has marking of some multiple of the marking on the main scale। सही है, तो वर्नियर स्केल के ऊपर हमारे साथ जो मार्किंग होती है वो मेन स्केल की सब मल्टीपल मार्किंग के लिहाज से होती है। मीन कि वो हमारे साथ मेन स्केल की सब मल्टीपल के बराबर होती है। सो द वर्नियर स्केल यूजुअली हैज लेंथ ऑफ 9 मिलीमीटर। मीन हमारे साथ जो टोटल वर्नियर स्केल होता है वो 9 मिलीमीटर का होता है एंड इट इज डिवाइडेड इक्वली इनटू 10 डिविजन्स, और इसको हमने टोटली 10 डिवीजन में तकसीम किया हुआ है। Thus separation between 2 lines or vernier scale is 9/10 मिलीमीटर और 0.9 मिलीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जब हमारे साथ टोटल लेंथ जो है वो 9 मिलीमीटर है, टोटल लेंथ कितना है इस वर्नियर स्केल का, वो 9 मिलीमीटर है। तो हम इस 9 मिलीमीटर को 10 इक्वल डिवीजन में तकसीम करते हैं, तो हमारे साथ हर 2 लाइंस या 2 पॉइंट्स के दरमियान 0 पॉइंट जो डिस्टेंस आता है वो 0.9 मिलीमीटर होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि हमारे साथ सब मल्टीपल ऑफ मेन स्केल के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ वहाँ पे 2 लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो
तकरीबन 1 मिलीमीटर होता है और यहाँ पे हमारे साथ दो डिवीजन के दरमियान डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर होता है। तो मीन कि यहाँ से यहाँ पे जो है हमारे साथ 1 मिलीमीटर है तो इससे 0.1 मिलीमीटर ज़्यादा है, और यहाँ पे हमारे साथ जो स्लाइडिंग स्केल है इसके ऊपर जो डिवीजन है वो इससे 0.1 मिलीमीटर कम है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें स्टेप है हमारे साथ वर्नियर कांस्टेंट, और इसको हम लीस्ट काउंट भी कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। सो मिनिमम लेंथ which can be measured accurately with the help of vernier calipers is called least count of or least count of vernier caliper, वर्नियर कांस्टेंट इसको भी हम कहते हैं। तो वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट हम किसी भी डिवाइस के इस मिनिमम मेजर वैल्यू को कहते हैं जिस आली के ऊपर हम ये मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ चूंकि हम वर्नियर कैलिपर का बात करेंगे तो हम वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर को डिफाइन करेंगे। तो वर्नियर कैलिपर के ऊपर हम कम से कम वैल्यू तक पैमाइश करते हैं तो उसकी हम इस कम से कम वैल्यू को हम इसका लीस्ट काउंट कहेंगे। सही है। तो मिनिमम लेंथ वो कम से कम लेंथ जिसको हम एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर मेजर करते हैं तो उसको हम वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कहते हैं। अच्छा, लीस्ट काउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड्स। इसको हम कितने तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं? टू मेथड से। मेथड नंबर 1 जो है हमारे साथ वो किस है? द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन मैन स्केल डिवीजन एंड द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आपको याद है कि जब मैंने ये वर्नियर कैलिपर पे लेक्चर दिया था तो मैंने कहा कि आपके साथ जो मेथड नंबर फर्स्ट है वो डिफरेंस बिटवीन वन मैन स्केल और वन वर्नियर स्केल पे बेस है। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें हम क्या करते हैं कि वन मैन स्केल डिवीजन लेते हैं और इससे वन वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 या मेथड नंबर 1 जो है वो हमारे साथ डिफरेंस बिटवीन द वन मैन स्केल डिवीजन और वन वर्नियर स्केल डिवीजन पर हम मालूम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि तो लीस्ट काउंट हम किस तरह मालूम करेंगे? इसी डिफिनेशन के बेस पे कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वन मैन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। तो मैंने पहले स्टेप में आपको लोगों कहा कि हमारे साथ डिफरेंस पर बेस है तो हम वन मैन स्केल डिवीजन लेंगे तो हमको पता है कि वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, और इससे वन वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करेंगे तो हमको भी पता है कि वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। तो उससे हमारे साथ इसका लीस्ट काउंट किया जाएगा कि इफ वन मैन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, इसमें हमारे साथ जो मैन स्केल डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर, और जो हमारे साथ वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 0.9 मिलीमीटर के बराबर है। सो देन द लीस्ट काउंट इज 0.1 मिलीमीटर। तो इस फार्मूले में जब हम इसको पुट करेंगे तो उससे हमारे साथ 0.1 मिलीमीटर आएगा। अच्छा, जो मेथड नंबर 2 है वो हमारे साथ डिवीजन पर बेस है तो उसको हम मैथमेटिकली किस तरह मालूम करेंगे? मैथमेटिकली लीस्ट काउंट कैन आल्सो बी obtained from dividing the value of smallest scale division on main scale by total number of division on one vernier scale। यहाँ पे देखिए कि इससे पहले जो मेथड नंबर फर्स्ट था कि वो हम क्या करते थे कि वो हम वन मैन स्केल डिवीजन से वन वर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस करते थे, लेकिन ये मेथड नंबर 2 ये है कि हम इसमें वन मैन स्केल डिवीजन को लेंगे स्मॉलेस्ट। सही है जी, जो इस पर हमारे साथ स्मॉलेस्ट वन मैन स्केल डिवीजन वो हम लेंगे और इसको टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो है इस पर डिवाइड करेंगे। तो अगर आप लोगों को याद है कि इसी सेक्शन जो हम इसमें स्टडी करते हैं कि इसमें हमारे साथ जो मेन स्केल पे कम से कम डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर है और इस लीस्ट वर्नियर स्केल के को 9 मिलीमीटर डिस्टेंस को हमने टोटल 10 डिवीजन में तकसीम किया है। तो इसके लिए हमारे साथ जो मैथमेटिकल फार्मूला है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट
डिवीजन ऑन मेन स्केल, हमारे साथ जो मेन स्केल पर स्मॉलेस्ट डिवीजन है, तो मैंने आप लोगों को कहा कि वो 1 मिलीमीटर के बराबर है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। और इसको हम क्या करते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल है, इस पे हम डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल यहाँ पे हमारे साथ 10 है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, इफ द स्मॉलेस्ट मेन स्केल डिवीजन इज 1 मिलीमीटर, जब हमारे साथ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन पे स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन जो मेन स्केल पे होता है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है, एंड द वर्नियर स्केल डिवीजन हैज 10 डिवीजन। और जब हमने इस वर्नियर स्केल के टोटल डिस्टेंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, देन सो ऑन इट देन द लीस्ट काउंट इज, तो अब हमारे साथ लीस्ट काउंट क्या जाएगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10। तो ये 1 मिलीमीटर क्या है, वो स्मॉलेस्ट 1 मेन स्केल डिवीजन है, और जो 10 है वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल है। तो जब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे, मीन 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो दोनों पे अगर आप लोग देखें तो हमारे साथ लीस्ट काउंट सेम आ रहा है। तो मीन के सिर्फ तरीके मुख्तलिफ है, बाकी जो आंसर और रिजल्ट है वो सेम है। तो ये था हमारे साथ लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, और इसको हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे साथ है वो क्या है, जीरो एरर है। तो जीरो एरर हम इसको कहते हैं कि हमारे साथ जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जीरोस बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने न हो, तो फिर इसको हम इस वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर कहते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे हमारे साथ वर्नियर कैलिपर में कितने किस्म के एरर्स पॉसिबल है, 2 टाइप्स के। मीन की जीरो जो है वर्नियर स्केल का, वो इसकी 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो ये मेन स्केल की जीरो से टुवर्ड्स द राइट आएगा या टुवर्ड्स द लेफ्ट आएगा। लेकिन जब ये बिल्कुल इस एक दूसरे के आमने सामने हो, तो फिर इसमें हमारे साथ जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं होगा। तो पॉजिटिव जीरो एरर हम किसे कहेंगे, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल, जब हमारे साथ वर्नियर स्केल का जीरो है वो टुवर्ड्स द राइट आ जाए ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, तो उसको हम ऐसे एरर को हम फिर पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। वो जीरो एरर जिसमें हमारे साथ वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल की जीरो से टुवर्ड्स द राइट आ जाए, तो इसको हम पॉजिटिव जीरो एरर कहेंगे। लेकिन ये बात याद रखिए कि पॉजिटिव जीरो एरर तब हम इसमें देखेंगे कि जब हमारे साथ इसके जो जॉज है वो एक दूसरे के साथ प्रेस्ड फॉर्म में हो, तो फिर इसके बाद अगर इस वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल की जीरो से टुवर्ड्स द राइट आ जाए, तो फिर इसमें हमारे साथ पॉजिटिव जीरो एरर मौजूद होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले इसके जॉस को एक दूसरे के साथ प्रेस करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हमारे साथ जीरो एरर मौजूद है या नहीं है। तो अगर इसके बाद भी इस वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल की जीरो टुवर्ड्स द राइट हो, तो फिर इसमें हमारे साथ पॉजिटिव जीरो एरर मौजूद होगा। इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द राइट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, then such zero error is called positive zero error। या इसमें भी ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करें, सही है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे साथ दूसरा जो है वो उसके अपोजिट है, नेगेटिव जीरो एरर। तो नेगेटिव जीरो एरर हमारे साथ क्या होगा कि इससे पहले जो पॉजिटिव जीरो एरर था इसमें हमने डिस्कस किया कि इसमें हमारे साथ वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो टुवर्ड्स द राइट ऑफ मेन स्केल आ जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि वो जीरो एरर जिसमें हमारे साथ वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ मेन स्केल आ जाए, तो फिर इसको हम नेगेटिव एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर कहेंगे। इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मेन स्केल, सही है। तो जब हमारे साथ इस तरह हो जाए कि इस वर्नियर स्केल का जीरो इस मेन स्केल की जीरो टुवर्ड्स द लेफ्ट आ जाए, तो फिर इसको हम नेगेटिव जीरो एरर कहेंगे। देन सच जीरो एरर इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर।
इसका जो फिगर्स है हमारे साथ यहाँ पे देखिए कि इसमें हमारे साथ 2 जॉज है, ये जॉ ए है, सही है। ये क्या है हमारे साथ, जॉ ए है। इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ जॉ ए, सही है। तो ये हमारे साथ जॉ ए है। जो यहाँ पे आप लोग देखिए मेरे साथ मेन स्केल है, तो ये जॉ ए इस मेन स्केल के साथ अटैच है। ये हमारे साथ वर्नियर स्केल है या स्लाइडिंग स्केल है। इसमें हमारे साथ जो इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 9 मिलीमीटर है। इसको हमने टोटल 10 डिवीजन में तकसीम किया है। ये हमारे साथ इस तरह इस मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है। ये जो है ये जॉज हम फॉर जो आउटर डायमीटर है इसके लिए हम यूज करते हैं। ये ऊपर वाले जाज हम फॉर इनर डायमीटर यूज करते हैं। ये मेन स्केल है, ये जो स्टेम है और इसको हम जो डिप के लिए यूज करते हैं, मीन कि हम किसी भी ग्लास वगैरह के डिप के लिए ये स्टेम यूज करते हैं, इसको हम टेल भी कहते हैं। तो ये फिगर भी आप लोग अपने साथ इसी ही तरीके से बना लें।